हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी वुड लर्निंग पाथवे। द एनिमी का फोर्थ पार्ट, जिसमें मैं पूरा ही समरी एक बार आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग से लास्ट तक, जो कि आपको इजी भी हो जाएगा समझने में। ये स्टोरी है अमेरिका और जापान के जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, उस समय की। अब वो क्या बताना चाहते हैं कि शुरुआत से, मतलब जब ये वॉर नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर, उसके पहले का, कि युद्ध के पहले क्या था। जब सदाओ छोटे ही थे तो सदाओ के फादर सोचते हैं कि उनको पढ़ने के लिए क्या किया जाए। जापान में तो वो, है ना, कहाँ रहते थे पहले बात तो, वो रहते थे समुद्र के किनारे पर। उनका मकान जो था समुद्र के किनारे पर था और वहीं पर वो खेलते रहते थे। लेकिन फिर उनके पिता ने सोचा कि मेरे को क्या करना है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, बाहर पढ़ने भेजना है। तो उनके पिता ने डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेज दिया। अमेरिका जब उनको भेज दिया गया तो वो पढ़ने के लिए वहाँ गए और वहाँ उनकी मुलाकात हना से हुई, जो बाद में उनकी वाइफ बनी। तो डॉक्टर सदाओ जब लौट कर आए तो उन्होंने क्या किया, जापान में ही अपना काम शुरू किया, है ना, डॉक्टरी की। वो बहुत ही अच्छे वर्कर थे, मतलब वो इतना अच्छा, ऑपरेशन के मामले में वो उनको बहुत अच्छा माना गया। ठीक है। जब वो अमेरिका में रहते थे तो सर्जरी वगैरह जो होती है ना, तो उन सब की पढ़ाई उन्होंने वहीं से की। जब वो वहाँ पढ़ रहे थे तो उसके उनके बारे में बताया कि वहाँ उन्होंने सब चीज़ें सीखी और सीखने के बाद आकर वो चीज़ों को अपने जापान में यूज़ किया। अब इसके ही बीच आने के बाद उन्होंने, इसी बीच में फिर उनकी शादी भी हो गई। फादर के समय की बात है, उनकी शादी भी हो गई और फिर वो उसी घर में रहने लग गए। अब जब वो रह रहे थे तो एक समय बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध। और जब युद्ध हुआ तो अमेरिका और जापान के बीच में हुआ। तो अब जो अमेरिकन थे वो उनके शत्रु थे। एक बार क्या होता है, जब वो दोनों डॉक्टर सदाओ बाहर खड़े हुए थे तो उनकी नज़र पड़ती है कि कोई इमेज जैसा, है ना, कि कोई चीज़ क्या है उस समुद्र से कोई चल के आ रहा है। क्यों, ठंड का समय था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो वो उनकी वाइफ भी उनके पास आके खड़ी रहती है उस समय पर। तो वो देखते हैं कि कोई एक इमेज सी दिख रही है ना। जब वो झांक कर देखते हैं, क्योंकि समुद्र है तो पत्थरों से वो बना भी था, क्या था, जिसको आप कह सकते, जैसे पत्थर होते हैं ना, तो पत्थर से जैसे बाड़ी होती है उस तरह के किनारे पे बना भी था। तो वो उससे झांक कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि कोई एक इंसान जो कि अब रेंगने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई दिक्कत है। तो उनको लगता है कि शायद ये कोई मछुआरा होगा। वो लोग उसके पास जाते हैं, पास जाकर देखते हैं तो उसको चोट लगी रहती है। उसकी चोट की वजह से वो लोग सोचते हैं कि इस पे क्या करना है, इसकी हेल्प तो करनी है। तो वो कहते क्या किया जाए, कौन सोचता है ये, डॉक्टर सदाओ। तो डॉक्टर सदाओ उसके ऐसे ऐसे करके, जैसे हैंड चलाते ना, तो हाथ चलाते चलाते उनके हैंड पे क्या करते, देखते कि कहाँ क्या लगा है। जब वो देखते हैं तो उनकी नज़र, उनका हाथ कहाँ चोट पे पड़ता है। चोट पे पड़ता है तो वो समझ जाते हैं कि इसको कुछ लगा हुआ। तो वो सोचते होगा कोई मछुआरा वगैरह, क्योंकि समुद्र में ऐसा होता रहता है ना। तो वो क्या करते हैं, वहीं से काई उठाते हैं और काई उठा के उसके घाव पे लगा देते हैं। फिर वो हना को कहते हैं कि हम इसको अंदर लेके चलते हैं। अच्छा, अंदर ले जाने के पहले ही वो उसको जैसे ही पलटाते हैं तो देखते हैं पलटाने पर कि ये तो कोई अमेरिकन पर्सन है ना। तो वो उनको थोड़ा अजीब भी लगता है। क्यों, क्योंकि अमेरिका के पर्सन को यदि घर में लेकर आते तो उस समय चल रहा था युद्ध, तो वो क्या कहलाएंगे, उन लोगों को किसी को पता चल गया तो वो कहेंगे शत्रु को घर में रखा है। तो वो बड़ा डरते भी है। उनकी वाइफ कहती है एक काम करो, इसको यहीं छोड़ देते, कहाँ, समुद्र में ही छोड़ देते। लेकिन क्योंकि डॉक्टर था, सदाऊ तो डॉक्टर थे, तो सदाऊ इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते। और वो फिर घर में उसको, अपने फादर का, जो उनके फादर का रूम था, उसमें लेकर आते हैं। वो हना को कहते हैं कि एक काम करो, गर्म पानी लाओ और फिर इनके पूरे घावा धुल देते हैं, देखते हैं क्या चोट कैसी लगी है। तो सही कर देते हैं। अब जब वो ये सब चीज़ें बोल रहे थे तो हना पहले तैयार नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हना एग्री हो जाती है। लेकिन हना सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जाकर अपनी जो सर्वेंट है उसको बोलती हूँ कि वो पानी गर्म करके लाए और वो साफ़ कर दे, तुम्हें या मैं नहीं करते। मतलब वो सदाओं को बोलती मैं और तुम साफ़ नहीं करेंगे, हम उसको, अपने जो सर्वेंट है उसको बोलेंगे तो वो सर्वेंट साफ़ कर देगी। अब वो हना जाती है, अपने सर्वेंट को बोलती है, लेकिन सर्वेंट वहाँ पानी लेके तो आती है लेकिन मना कर देती, बोली नहीं मैं साफ़ नहीं करूँगी, ये हमारा कौन है।
पहली बात तो ये मेरा काम नहीं है, वो बोल देती है ना सर्वेंट। वो बोलती है वैसे भी ये हमारा दुश्मन है तो मैं नहीं करूँगी, और ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। फिर हना को क्या है, हना को ही करना पड़ता है ना, उसके घाव वगैरह साफ करती है। जब तक क्या है, सदाव भी अपनी इक्विपमेंट्स वगैरह जो सर्जरी के रहते हैं ना वो लेने चला जाता है। वो सब लेकर आता है जब तक रूम में, तब तक हना उसको साफ कर चुकी होती है। उनके जो क्विल्ट वगैरह थे, रजाई वगैरह उड़ा देती है ना, तो उसको ढक देती है कि फिर जब वो साफ करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको ना एनेस्थीसिया देना है। अब क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी हना ने पहले देखा नहीं, तो हना को वॉमिटिंग जैसा लगता है, तो वो क्या करती है, बाहर निकल के भाग जाती है। बाहर जाती है, पहले वॉमिट करती है और फिर से थोड़ी देर बाद लौट कर आती है और अपने हस्बैंड की हेल्प करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सर्जरी वगैरह करके जो उसको कहना चाहिए जो गोली आप कहते हैं ना, तो उसको जो गोली वगैरह लगी थी वो सब निकाल देता है और सभी घाव को सही कर देता है ना। और दवा, क्योंकि सर्जरी की हुई है, ऑपरेट कर दिया है ना, तो ऑपरेशन करके उसको वहाँ पे लेटे रहने देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों वहाँ से चले तो जाते हैं क्योंकि उसकी कंडीशन तो बहुत ख़राब रहती है, तो ये 2-3 दिन बाद वो देखने आता है, तब तक हना ही उसकी देखभाल करती है। इसके बीच में उनके जितने भी सर्वेंट रहते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो कहते हैं क्योंकि इन्होंने एनिमी को अपने घर में रखा है तो हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, और पूरे ही सर्वेंट घर छोड़ के चले जाते हैं। अब हना को घर का काम भी और उस अमेरिकन पर्सन जो बीमार है उसकी देखरेख, अपने बच्चे की देखरेख, सभी काम इकट्ठे करने पड़ते हैं। एक बार ऐसे ही अचानक से उसके दरवाजे पर जापान के जो कहना चाहिए सिपाही हैं वो आ जाते हैं। उनको देखकर हना डर जाती है। उनको जैसे ही हना देखती है तो बहुत डर जाती है। हना अंदर भागते भागते आती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि शायद इनको पता चल गया कि हमने एनिमी दुश्मन को छुपा रखा है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, हस्बैंड उसका निकल के डॉक्टर सदाव बाहर आता है। डॉक्टर सदाव को फिर वो सिपाही बताते हैं कि जनरल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने बुलाया है। अब सदाव वहाँ चले जाते हैं और सदाव जब उनको उनको देख रहे होते हैं, उनको ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जनरल को, तो धीरे से उनको बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और मेरे पास एक अमेरिकन पर्सन आया था जो कि घायल था, मैंने उसकी देखभाल की है। देखभाल मीन्स उसकी सर्जरी की है, वो सब कुछ उसको बता देता है। तो वो जनरल उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन अब तुम उसको कुछ नहीं, पीछे का दरवाज़ा खोल देना उस रूम का, तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, वो सिपाही खुद ही उसको मार देंगे और वहाँ से अलग कर देंगे। अब वो कुछ नहीं बोलता, वो घर आके भी अपनी वाइफ को ये सब नहीं बताता है और बिना बताए वो चुपचाप आके अपने घर में शांत हो रहता है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, कोई आता ही नहीं है वर्कर। तो इतने के बीच में क्या है, वो अमेरिकन पर्सन जो है वो सही हो जाता है, चल लेता है, इतना ठीक हो जाता है ना। तो वो उस अमेरिकन पर्सन से कहते हैं कि मैंने एक बोट तैयार की है, बोट के साथ साथ मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना कर दिया है कि इसमें खाना वगैरह रख दिया है, तो तुम एक काम करो, नाव लेके चले जाओ और वहाँ पे आगे में एक वो बना हुआ है क्या, जिसको आप ये कह सकते टीला वगैरह होता है ना जैसे वो, तो बोले वहाँ पे जाके तुम रुक जाओ। तुम उस टापू पे तब तक रुके रहना जब तक कि तुम थोड़े ठीक ना हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तूफान का मौसम भी नहीं है, तूफान के मौसम में डर रहता है। तो वो ऐसा बोल के उसको भेजते हैं और अपनी टॉर्च भी दे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक सिग्नल देना यदि तुम सही रहो तो, मतलब सब कुछ ठीक रहे तो एक सिग्नल टॉर्च से दे देना, और खाने आने की कमी पड़े तो 2 सिग्नल दे देना, और नहीं दोगे तो समझ जाएंगे कि मतलब तुम वहाँ पे नहीं हो। तो वो 1-2 दिन तो वो पहले पहुँचता है, कौन, अमेरिकन पर्सन नाव से। और जब वो पहुँचता है तो पहले बार में सिग्नल दे देता है, तो डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं कि वो प्रॉपर पहुँच गया। फिर दूसरे सिग्नल, फिर उसके बाद से सिग्नल दूसरे दिन तक नहीं आता है। इसी बीच सर्वेंट को जो जनरल का सर्वेंट है वो आता है और बोलता है डॉक्टर को कि आपको जनरल ने बुलाया है। अब फिर से डॉक्टर जाते हैं सदाव, है ना, डॉक्टर सदाव जाते हैं और उनके जो जनरल है उनको बोलते भी हैं कि जो रीज़न है वो सब बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। वो जब ये सब बताते हैं तो वो सब सुन के वो कहते हैं कि एक काम करो कि मैंने भेजा तो था, नहीं भेजा था, वो सब चीज़ें बोले, मेरे को इतना पेन था कि मैं इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन तो वो बताता है कि वो वहाँ से जा चुका है, वो कुछ नहीं बोलते हैं और वो उनको वो इस तरह से जो वो अमेरिकन पर्सन था वो वहाँ से अच्छे से सेफली चला जाता है। लौट कर आते हैं, सदाव देखते हैं कि इस बार क्या हुआ, इस बार उनके यहाँ पे
अब वहाँ से कोई भी लाइट का सिग्नल नहीं आ रहा है। जब लाइट का सिग्नल नहीं आता है तो डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं कि वो जो अमेरिकन पर्सन है वहाँ से निकल चुका है और सेफली अपने जहाँ उसको जाना होगा तो वहाँ के लिए वो आगे बढ़ गया है। और इस तरह से द एनिमी मतलब जो शत्रु रहता है उसको डॉक्टर सदाव पेशेंट को कह सकते हैं, डॉक्टर की वजह से वो क्या करते हैं उसको अच्छे से सेफली बचा देते हैं। ये आपकी है द एनिमी की स्टोरी। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स या किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।